कि बाकर के दौरे से कड़ गए बेफिक्री की चाल, और मूचन पे अब दे तो मेटा चले रघु दे लाल, कि हीरे हीरे रंग बदल रही गाँव की चौपाल, कि हीरे हीरे रंग बदल रही गाँव की चौपाल। नमस्कार साथियों, ये प्रधाननामा की खास श्रृंखला साहित्य सागर है, जिसमें हम आपका परिचय कराते हैं सागर से जुड़ी किसी साहित्यिक शख्सियत से। मैं हूं वरुण प्रधान और आज मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं 2 अक्टूबर 1946 को सागर में जन्मे कवि मणिकांत चौबे बेलिहास जी से। 10 के लगभग साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी श्री बेलिहास जी बुंदेलखंड हिंदी साहित्य संस्कृति विकास मंच के संस्थापक और प्रादेशिक संयोजक हैं। आप मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की सागर इकाई और बुंदेलखंड हिंदी साहित्यिक संस्कृति विकास मंच की सागर इकाई के माध्यम से लगातार 1300 से अधिक साप्ताहिक गोष्ठियों का आयोजन कर चुके हैं। साथ ही 5000 से अधिक कार्यक्रमों के सफल संचालन का कीर्तिमान भी आप बना चुके हैं। कोरोना संकट काल में भी साहित्यिक गतिविधियां आबाद रूप से चल सकें, इस हेतु लगातार 20 से अधिक ऑनलाइन गोष्ठियों का आयोजन आप कर चुके हैं। महाकवि पद्माकर की स्मृति में प्रतिवर्ष होली उत्सव पर लगभग 40-45 वर्षों से आयोजन आप करते रहे हैं। लगातार वार्षिक साहित्य सम्मेलन का आयोजन, जिसमें सागर संभाग के 200 से अधिक साहित्यकारों को आप सम्मानित कर चुके हैं। शासन की जनहितैषी नीतियों के प्रचार प्रसार तथा साहित्यिक कार्यक्रमों को कौमी एकता के साधन के रूप में प्रयोग करने वाले श्री मणिकांत चौबे बेलिहास जी रूबरू हैं हमसे आज प्रधाननामा की श्रृंखला साहित्य सागर में। तो आइए सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं उन्हीं की आवाज में। सागर के इतिहास में साहित्यकारों का इस नई तकनीक से बड़ा सहज ही समावेश हो गया। हो भी सकता था, जो देर से ही सही, मगर किसी मित्र ने अपनी चेतना को इस कार्य में लगाया। भाई बीरेंद्र प्रधान के माध्यम से प्रधाननामा या साहित्य सागर की जो नई तकनीक का उपयोग करते हुए साहित्यकारों को अतीत से वर्तमान तक लेने की कोशिश की गई है, उससे निश्चित आने वाली पीढ़ी को एक फायदा होगा। वह अतीत को पहचानेगा और वर्तमान से दो चार हो सकेगा। यही एक तकनीक ऐसी है जो हमें देर तक और दूर तक रख सकती है। और आज मैं भाई बीरेंद्र जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप साहित्य के क्षेत्र में एक और अच्छा कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण है। मैं समय की गति को देखते हुए अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें एक रचना ऐसी है जो मैं वर्षों बीत गई और मैं उसको निरंतर पढ़ता हूँ। आज भी मैं वहीं से शुरू होने जा रहा हूँ। राह चलते चलते जब मैं रुकने को हुआ, पीछे से आवाज़ आई। राह चलते चलते जब मैं रुकने को हुआ, पीछे से आवाज़ आई, रुको मत, चलते रहो भाई। मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा समय हूँ। तुम जब तक चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम जब तक चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम जहाँ ठहर जाओगे मैं बढ़ने वाले के साथ आगे बढ़ूँगा। मैं समय हूँ, मैं कहाँ ठहरता हूँ। मैं समय हूँ, मैं कहाँ ठहरता हूँ। इसी से जुड़ी हुई एक 4 पंक्तियाँ और देखें। समय को ही उसमें इंगित किया है, रचना के भाव अलग हैं। घड़ी की मानिंद चलता रहा आदमी, बिगड़ता और सुधरता रहा आदमी। घड़ी की मानिंद चलता रहा आदमी, बिगड़ता और सुधरता रहा आदमी। बेले आज भरा गया अलार्म की तरह, उम्र के पड़ाव तक बसता रहा आदमी। घड़ी की मानिंद चलता रहा आदमी। अब यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उम्र का पड़ाव हो या पैदाइश का वक्त, हमारे सामने एक समस्या आज जो आ गई है, उसको मैं इस ढंग से कहना चाहता हूँ कि जिए भी तो शान से और मरें भी तो शान से। जिए भी तो शान से, मरें भी तो शान से, पर जब तलक सांसें चलें,
यहाँ देखिए एक शर्त है कि जब तलक सांसें चलें हम लगे इंसान से, जिए भी तो शान से, मरे भी तो शान से। इसके बाद नौजवानों से एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि सुनो जवानों, हाथ तुम्हारे भारत का कल है, तुम में कई अभिमन्यु और लौ को सबल है। सुनो जवानों, हाथ तुम्हारे भारत का कल है, तुम में कई अभिमन्यु और लौ को सबल है। तुमसे ही ये निर्माणों का ताना बाना, तुमसे ही भारत का भाग्य अटल है। सुनो जवानों, हाथ तुम्हारी भारत का भाग्य अटल है। सुनो जवानों, हाथ तुम्हारी भारत का भाग्य अटल है। तो इसके बाद ये कुछ ऐसी रचनाएं जिनका भाव प्रक्षालक लेकिन इंसानियत और आदर्शों को लेकर जिंदा रहना है। इसके बाद एक रचना मैं पढ़ने जा रहा हूँ और ये रचना है कुछ आंतरिक द्वंद्व को सामने रखकर चर्चा कर रहा हूँ। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर, इसने भरा प्यारा सा गीत। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर, इसने भरा प्यारा सा गीत। अभी मुझे लिखना है पल पल घटित होती घटनाओं पर। अभी मुझे लिखना है पल पल घटित होती घटनाओं पर। घर घर मरती अबोध ललनाओं पर। जलाना है अंधियारे में कोई दीपक मीत। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर, इसने भरा प्यारा सा गीत। प्रिय फिर कभी लिखूंगा तुम पर। मुझे लिखना है विरुद्ध कदाचरण के, मुझे लिखना है विरुद्ध कदाचरण के। मुझे लिखना है खिलाफ दुराचरण के। मुझे लिखना है विरुद्ध कदाचरण के। मुझे लिखना है खिलाफ दुराचरण के। मुझे खोजना है निस्वार्थ प्रीत। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर, इसने भरा प्यारा सा गीत। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर, इसने भरा प्यारा सा गीत। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर। मुझे लिखना है अपनत्व की भावना पर। मुझे लिखना है अपनत्व की भावना पर। मुझे लिखना है मरती हुई संवेदनाओं पर। मुझे लिखना है अपनत्व की भावना पर। मुझे लिखना है मरती हुई संवेदनाओं पर। मुझे लिखना होगा इस एक चेतना भरा गीत। मुझे लिखना होगा एक चेतना भरा गीत। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर, इसने भरा प्यारा सा गीत। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर। मुझे लिखना है पूर्वाग्रह कुंठाओं पर। मुझे लिखना है पूर्वाग्रह कुंठाओं पर। मुझे लिखना है मानव मन की चिंताओं के पर। मुझे लिखना है पूर्वाग्रह कुंठाओं पर। मुझे लिखना है मानव मन की चिंताओं पर। मुझे लिखना है कैसे बदलेगी यह रीत। मुझे लिखना है कैसे बदलेगी यह रीत। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर, इसने भरा प्यारा सा गीत। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर। अगला बंद देखें। अभी मुझे लिखना है नित्य बदलती सियासत पर। अभी मुझे लिखना है नित्य बदलती सियासत पर। और मुझे लिखना है गंदी होती विरासत पर। और मुझे लिखना है गंदी होती विरासत पर। अभी कोशिश करना है मिटे मानव मन की खींच। अभी मुझे लिखना है कि मिट सके मानव मन की खींच। प्रिय कभी और लिखूंगा तुम पर, इसने भरा प्यारा सा गीत। और इस रचना का जी अंतिम बंद देखें। मुझे आवाज उठाना है द्वंद्व भरे गलियारों पर। मुझे आवाज उठाना है रोज बदल रही सरकारों पर। मुझे आवाज उठाना है द्वंद्व भरी गलियारों पर। मुझे आवाज उठाना है रोज बदलती सरकारों पर। लोगों को समझाना है कैसी हारो किसकी जीत, कैसी हारो किसकी जीत। प्रिय कवि और लिखूंगा तुम पर, इसने भरा प्यारा सा गीत, इसने भरा प्यारा सा गीत। ये एक द्वंद्व रचना जो आज के दौर में हर मानव मन को उठा रही है। इसके बाद एक छोटी सी रचना और देखें।
एक बुंदेली की रचना और सुन लें। हीरे हीरे रंग बदल रही गांव की चौपाल, के कलुआ बलुआ की आज़ादी लगन लगी बहाल, के कलुआ बलुआ की आज़ादी लगन लगी बहाल। कि बाकर के दौरे से, तब और आप में फर्क देखिए, कि बाकर के दौरे से कड़ गए बेफिक्री की चाल, और मूचन पे अब दे तो मेटा चले रबू दे लाल। कि हीरे हीरे रंग बदल रही गांव की चौपाल, कि हीरे हीरे रंग बदल रही गांव की चौपाल। लुमक जुमक के धनिया कड़ गई देत मरूरा चाल, और सात गगरियां चली बहुरियां भरे पान सेंगाल। हीरे हीरे रंग बदल रही गांव की चौपाल, कि सबरो गांव पड़वे को जा रहा उमर को नहीं है ख्याल। सबरो गांव पड़वे को जा रहा उमर को नहीं है ख्याल, कि चार के चौदह कैसे हो गए टेटू करे सवाल। हीरे हीरे रंग बदल रही गांव की चौपाल। माला खोंचा पंचो मुखिया सबके पतरे हाल, माला खोंचा पंचो मुखिया सबके पतरे हाल। ऊंच नीच को भेद करो तो पुलिस खींच ले खाल। हीरे हीरे रंग बदल रही गांव की चौपाल। घर घूंघटा से बाहर हो गई छोड़ छाल, घर घूंघटा से बाहर हो गई छोड़ छाल जंजाल, और बन मुखिया पंचायत में बैठी कर रही खूब कमाल। कि हीरे हीरे रंग बदल रही गांव की चौपाल, के कलुआ बलुआ की आज़ादी लग रही मोई बहाल, के कलुआ बलुआ की आज़ादी लग रही मोई बहाल। जय हिंद।